ओम अपनी ज़िंदगी के अंतिम पल में मुस्कुराते हुए वो अपनी आंखें बंद कर देता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को किसी जंगल जैसी जगह पर पाता है। अपने आसपास शांत जंगल को देख ओम हैरानी के एक साथ कहता है, क्या यही स्वर्ग है? लेकिन जंगल जैसा है। किसी के नरक में आ गया हो, पर मैंने तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, ना ही पाप किया है, तो यकीनन ये स्वर्ग ही है। तो स्वर्ग ऐसा होता है? चलो कोई बात नहीं है, कुछ शांति तो है कम से कम। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, एक मंदबुद्धि बालक, न तो ये स्वर्ग है, न ही ये नर्क है, और ना ही तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें डूबने से बचा लिया है बच्चे। ओम पीछे मुड़कर देखता है तो एक 60-70 साल का वृद्ध आदमी उसके पीछे साधु बाबा के कपड़ों में खड़ा हुआ था। उसके हाथ में पानी था। ओम हैरानी के साथ कहता है, आपने मुझे बचाया है दादाजी, लेकिन आपकी हालत देखकर लगता नहीं है आपने मुझे बचाया होगा। वह आधे उम्र का आदमी अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है, बस अभी तुम आध्यात्मिक शक्तियों से वंचित जो हो, चिंता मत करो, तुम सब जल्द ही समझ जाओगे। ओह क्या बके जा रहे हो, कुछ आसान भाषा में कहो। और अगर आपने मुझे बचाया है तो किसने कहा था आपको? अपनी मर्जी से मैं कूदा था समुंदर में। ओम की बात सुन साधु एक टक ओम की देख, फिर वो साधु हैरान होते हुए बोलते हैं, क्यों पुत्र, जीवन सबको नसीब नहीं होता है। माना परेशानियाँ सबको है, पर मुसीबतें ही तो जीवन जीने की प्रेरणा देती है। उस दादाजी की बात सुन ओम का चेहरा मुरझा गया और वो उदासी के साथ बोलता है, दद्दू, क्या आप जानते हैं कि मैंने बचपन से लेकर अब तक मुसीबतों के अलावा कुछ नहीं देखा। माना जीवन में मुसीबतें होती है और कभी खुशियाँ भी होती है। शायद जिन्हें मुझे बनाया है वो मेरी किस्मत में खुशियाँ लिखना ही भूल गए हैं। मेरा जीवन जीने में मेरा मरना मुझे सुकून दे रहा था। वह साधु एक बार नम आँखों से ओम के सामने देखता है और फिर हंसते हुए कहता है, बेटा, तुम्हारी सारी परेशानियाँ मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और तुमने अपने अंदर की खुशियों को कभी बाहर की कोशिश ही नहीं की। ओम चौंकते हुए कहता है, मेरे अंदर की खुशियाँ, आखिर ये सब क्या आप कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तो और आप है कौन? साधु उसे हंसकर जवाब देते हैं, मैं कौन हूँ ये बातें बाद में करेंगे, मेरी छोड़ो, तुम बताओ, क्या तुम अपना जीवन बदलना चाहते हो? साधु की ये गोल गोल बातें सुन ओम अब पक गया था। वो अपनी जलनगिरी आवाज़ में कहता है, क्या मतलब है आपका? अगर आप कुछ कह रहे हैं तो हाँ, बिल्कुल, मैं एक बेहतर लाइफ ज़रूर चाहूँगा। कौन नहीं चाहेगा? और पहले तो मैं जानना ज़रूर चाहूँगा कि आप कैसे मेरा जीवन बदलेंगे। एक साधु एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं, बड़ी आसानी से तुम सब अपने जीवन के 5 साल आप अपने आप को दो। मैं तुम्हारी यकीन दिलाता हूँ, जब 5 साल बाद तुम अपने आप को महसूस करोगे, तब तुम देखोगे कि तुमने एक बिल्कुल ही नई और विश्वसनीय ओम को हासिल किया है। ओम अब उस साधु की बातों में इंटरेस्ट लेने लगा था। वो एकदम आश्चर्य के साथ कहता है, दादाजी, लेकिन ये सब होगा कैसे? साधु ने अब ओम को वश में कर लिया था। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा नाम ओम है, सही कहा ना मैंने? ओम उसकी बात सुन एक टस से चौंक जाता है। आपको कैसे पता? ओम का सवाल सुन वो साधु थोड़ा खिलखिलाता है और फिर अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी के सहारे बढ़ते हुए आसमान की ओर देखता है और बोलते हैं, मैंने तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, पर वो सब फिर भी, लेकिन कभी तुम्हारे लिए कोई सा जादू करते हैं। ज़िंदगी जो बदलनी है तुम्हें अपनी, हम भारत देश में हैं बेटे, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा रहस्यमय वाला देश। अपने जीवन को बदलने के लिए तुम्हें ज़रूरत है तो बस अपने आप को, इतिहास को खोल कर देखो, तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। ओम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। साधु ओम के मन की बात जान लेता है, पर फिर एक लंबी सी आंख भरकर हंसते हुए कहता है, खैर, तुम्हारा दिमाग इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है।
ये गुड़ियों के खेल जैसी दुनिया को जो देखी है तुमने। फिर वो अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और तभी उसके हाथ में एक पुस्तक आ जाता है। ओम के लिए ये नज़ारा बहुत ही चौंका देने वाला था। वो कुछ समय के लिए अपने होश खो बैठता है। आखिर अपने जीवन में पहली बार उसने अपनी आँखों से जादू होते हुए देखा था। ओम के हाव भाव देख साधु मुस्कुराकर कहते हैं, क्यों अचंभित करने वाला नज़ारा देखा ना, लेकिन चिंता मत करो, जब तुम अपने आप के 5 साल खुद के जीवन को बदलने के लिए योगदान दोगे तब तुम सब समझ जाओगे। ये लो, ये पुस्तक तुम्हें अपने अंदर की शक्तियों को बाहर निकालने में मदद करेगा। बस अपना पूरा योगदान देना। बस इन 5 सालों के लिए ये समझना, इस नाकाम योम को तुम मार रहे हो। अपने जीवन के लिए अपने मन को एकदम खाली कर दो, एकदम शांत करके उसे एक पूरा शांत ब्रह्मांड बना दो और खुद के लिए ध्यान दो। पुस्तक में लिखे उपायों को अंजाम और एक बिल्कुल ही नए ओम का निर्माण करो। एक ओम का जो तुम्हारी सोच से भी भारी शक्तिमान हो। वहाँ ओम अपनी ज़िंदगी के नए पड़ाव के लिए साधु के बातें को ध्यान से सुन रहा था और समझ रहा था। वहीं दूसरी ओर इस तरफ कॉलेज में खबर पड़ चुकी थी, किसी लड़के ने दरिया में कूद के अपनी जान दे दी है। बस बातें कर रहे थे कि पक्का वो ओम ही है। बात अंशिका तक भी पहुंच चुकी थी। तभी किसी जगह अंशिका के साथ बैठी उसकी दोस्त, जिनका नाम सीमा था, वो उसे देखते हुए चिंता के साथ कहती है, तुमने सुना, अंशु चंपू ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। अंशिका का घमंड अब भी आसमान पर था। वो अपने घमंड भरी आवाज़ में कहती है, आखिर उसे पता चल गया कि वो मेरे लायक नहीं है और उसने जो गलती की उस पर पछताए हुए शर्म के मारे अपनी जान दे दी होगी। आखिर हर किसी को मैं थोड़ी मिल सकती हूँ। सीमा जानती थी अंशिका घमंडी थी, लेकिन किसी की मौत से उसे सिर्फ फर्क पड़ेगा ये देख वह चौंक जाती है और गुस्से में आकर बोल उठती है, बस करो यार, आखिर कितना घमंड करोगी तुम्हें अंदाज भी है ये कैसी सिचुएशन है। वो लड़का मासूम था यार और उसने सुसाइड किया है। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी वजह से जान दे दी। कल जो तुम उसकी बेइज्जती उस वजह से, और उस हिसाब से तुम एक मासूम लड़के की कातिल हो, पर तुम अपनी घमंडी की आंखों से ये नहीं देख पा रही हो। तुम्हारी आंखों से पट्टी चढ़ी है अपने रूम के घमंड की। मेरी बात याद रखना, किसी दिन तुम्हारा घमंड इस कदर उतरेगा तुम कहीं की नहीं रहोगी। इतना कर सीमा वहाँ से जाने के लिए अपना सामान समेटती है और अंशिका सीमा को बस चौंक कर देखती रहती है। उसे सीमा ने कभी इस तरह से बात नहीं की थी। उसे सीमा वहाँ से जा रही थी और तभी भी उनके पास में एक ही बात कर रहे कुछ लड़कों की आवाज़ आती है। वो वही लड़के थे जिसने ओम से ये सब करवाया था। वो बातें कर रहे थे। उनमें एक दुबला लड़का था जिसका नाम नीरव था। वो कहता है, माइक, क्या चढ़ाया तुमने उस चंपू को जो जान ही दे दी उसने। नीरव की बात सुन माइक एकदम गुस्से में आकर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उससे सिर्फ मजाक किया था। समझने में तुम उसे कोई जान देने के लिए थोड़ी कहा था। इसीलिए अपना ये कटर जैसा मुंह बंद रखो और गलती से भी ये बात किसी और जगह मत कहना। तभी वहाँ खड़ा हुआ दूसरा लड़का कहता है, हाँ, पर जो भी हो चंपू सच में चंपू ही था। इतनी सी बात के लिए जान दे दी। जब उन सब में हो रही बातें अंशिका और सीमा सब सुन लेती है और उनके पास जाती है। वहाँ जाते ही सीमा गुस्से से कहती है, क्या घटिया आदमी हो तुम लोग, एक मासूम को मरवा दिया। मैं अभी जाकर पुलिस को बताती हूँ। अचानक से अंशिका और सीमा को देख माइक घबरा गया, लेकिन फिर जल्दी से उस खुद को संभाल कर वो हंसने लगा और फिर चलकी के साथ बोल उठा, क्या बक रही हो तुम? बेशक हमने मजाक किया था, कहोगी पुलिस के पास जाकर मैंने चंपू के साथ मजाक किया और उसने जान दे दी। तुम बस वो सब खड़े थे ना। ओह मैडम, बात सुनो मेरी। चंपू ने जान दी क्योंकि उसने सामने तेरी ये नक्चड़ी दोस्त ने उसकी ले ली इज्जत। और अगर पुलिस को बटन ही है तो बताओ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो बस जेल होगी, पर तुम्हारी दोस्त जरूर लंबी फंसेगी। क्या पता नसीब अच्छा रहे तो फांसी भी लग जाए। और जो इंसान लिस्टर गया, तुम अपनी दोस्त को फांसी पर तो नहीं चढ़वाना चाहोगी।
तो ज़रा औकात में रहो, समझी? चलो रे सब। और फिर वो लोग वहाँ से चल जाते हैं और सीमा और अंशिका बस एक दूसरे को देखती रह जाती है।